इतनी अच्छी तकरीर हजरत हमारे जो हैं बड़े भाई हमारे हजरत मौलाना जो है मुफ्ती साहब गुलाम नबी साहब, कैसी मीठी जबान है और कैसा अच्छा अंदाज है। अल्लाह ताला हमारे सरों पर इनके साए को कायम और दायम फरमाए। सच में आप लोग मानते नहीं हो, वरना ऐसे ऐसे हीरे हैं आपके दरमियान में। और तो और ये छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी तकरीर कर रहा था, बहुत शानदार जहेज पर। अच्छा, सुनते हुए तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, कुछ लोगों के चेहरे मुरझा भी रहे थे, लेकिन मुरझा उन्हीं के रहे थे जिन पे जहेज है नहीं लेने को देने को। जो जहेज दे भी सकता है, ले भी सकता है, उसके चेहरे पे मुरझाहट नहीं थी भाई। बात अमल की है, कहीं की है भाई, अमल की बात है। हमारी मिसाल हम जानते सब हैं, सुनते सब हैं, हम लेकिन मानते नहीं है। अल्लाह ताला हमें मानने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हमें मानने वाला बनाए। कोई नहीं भाई, चुप होते। वैसे मुश्किल ही है काम होने की, नहीं है मुश्किल है। वो किसी ने कहा ना कि भाई सबसे बड़ा झूठा कौन, जो झूठ बोले। क्या नहीं, सबसे बड़ा झूठा वो है जो ये खबर दे कि भाई औरतें 3-4 एक साथ बैठी थी, चुप बैठी थी। ये सबसे बड़ा झूठा आदमी है। एक मर्तबा में चिरोड़ी गया। चिरोड़ी गांव का पता है? चिरोड़ी कहाँ है? कहाँ है चिरोड़ी? बिहार में। ये भी है, ये चिरोड़िया। तो एक मोहतमिम साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, कह रहे भाई मुफ्ती साहब जब तक मैं ना इन औरतों को चुप करके आऊं तकरीर शुरू मत करना। वो बेचारा चला जावे फिर वापस आ जावे, नीचे आने से पहले पहले उससे ज्यादा शोर। जब 3 मरतबा हो गया, मैंने कहा मोहतमिम साहब इधर बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारा बाप भी चुप नहीं कर सकता इन्हें। ना कर पाया। कहने लगा हाँ जी बात तो ऐसी हो रही। मैंने कहा इनका फार्मूला हमने पढ़ा, ये औरतें चुप नहीं होती। कब चुप होती है पता है? एक ही फार्मूला है बस। औरतें न बाप से चुप हो, न भाई से चुप हो, न शोहर से चुप हो, न मोहल्ले से चुप हो, न सरकार से चुप हो। इनका तो फार्मूला एक ही है। पता कब कब होती है औरत चुप? तुम्हें भी नहीं पता शायद? जब मर जा। नहीं समझ भाई बात? अब वो जो है वो भांजे आ रहे खाला बोल जाओ, भतीजे आ रहे फूफो उठ जाओ, बोलती नहीं। सारी दुनिया बोल रही है मगर खाला नहीं बोलती। सब बोल रहे हैं मामा खाला भतीजे, मगर ये नहीं बोलती। तो भाई इसका तो एक ही इलाज है। इसलिए अगर जिंदा है तो ऐसे माहौल में चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ो। अच्छा आप सब मिल के पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि' खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों और अजीज रिश्तेदारों, ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सब इसलिए होते हैं ताकि मदरसे की कारकर्दगी सामने आ जाए और हमें उलमा की ज़ियारत के साथ साथ उनकी कुछ नसीहतें सुनने का मौका मिल जाए। इससे हमारी जिंदगियों में इनक़िलाब आता है। आप मोबाइल पर तकरीर सुने, उससे फर्क नहीं पड़ता।
आंखों में आंख डाल के जियारत करते हुए सीने से सीने को जो मुंतकिल बात होती है उसके असर होते हैं। चूंकि बात दिल से निकलती है, वो दिल को जाकर टकराती है, उसके असरात सामने वाले के दिल पर मुरतब होते हैं। अल्लाह करे हमें अच्छी बात कहने के साथ साथ अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हम तकरीर सुने लेकिन अमल ना करें, कोई फायदा नहीं। हर आदमी का दायिया ये हो कि मैंने जो बात सुनी है जिंदगी में इसको अमल में लाऊंगा इंशाअल्लाह। अब जैसे जहेज की बात थी, अब जहेज लानत है, मैं सबको पता है भाई। किसी आदमी को ये पता हो ये सल्फा से जहर है, सब में कातिल है, टच करते मर जाएगा इंसान, और फिर सल्फास फांक रहा है, तो इससे बड़ा नादान और बेवकूफ कोई है? ये किसी को अपनी मौत का दोष देने लगे, सही है या गलत? हम लोग दुहाई देते हैं, आरएसएस ने यूं कर दिया, बजरंग ने यूं कर दिया, हिंदुओं ने ऐसा कर दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप अपने सीने में झांकिए, अपने खानदान में झांकिए, अपने मोहल्ले का जायजा लीजिए, अपने गांव को देखिए कि क्या हम अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर आप फॉलो करते हैं, चाहे वो 90% ही करते हो, फिर आपकी बात ना मानी जाए, ना सुनी जाए, ना दुआ कबूल हो, फिर आपके साथ नफरत को माहौल गर्म किया जाए, तो शिकवा जायज भी बनता है। लेकिन आप जहन्नम के काम करो और आस जन्नत के लगाओ, तो आपसे ज्यादा अहमक कौन होगा, बेवकूफ कौन होगा? हिंदू कौम हमारे मुल्क की, हमने जो मुताला किया, इस कौम का मुताला किया है, और जिन काबिरीन ने इनको पढ़ा परखा जांचा उनका मुताला किया है। हिंदुस्तान में हिंदू कौम मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, ये गलत फहमी दूर कर लेना। चंद लोग अपनी सियासत की वजह से गलत जरूर हो सकते हैं, मगर हिंदू कौम तो हमने हमारे मुताले की रोशनी में ऐसी है कि इसके साथ मोहब्बत का, हुस्न सुलूक का, एहसान का मुआमला करो, या आपके एहसान को मानती नहीं, आपको भगवान मान लेती है कि नहीं है? ऐसा हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं कि इनके साथ मोहब्बतों का मामला किया, अखलाक का मामला किया, अल्लाह के रसूल के किरदार उनके सामने पेश किए गए, अमली नमूना पेश किया गया, ढेर हो गए, वो आपके गुलाम बन गए। मैं उत्तराखंड सरकार में जब उत्तराखंड स्टेट वक्फ बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया, तो यहाँ मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड की सरहद लगते ही और चाइना बॉर्डर तक जितनी दरगाहें, मस्जिदें, मदरसे थे, वो सब मेरे अंडर में आ गए। उनमें कलियर शरीफ भी था। तो मैंने वहां कई साल तक उसका निजाम देखा है। तो एक मरतबा जब शुरू में गए, हमें तो पता नहीं था, हम तो देवबंदी ठहरे, वो भी ठेठ देवबंदी। अब खिदमत करने का मौका मिल गया जो है वो पगड़ी वालों को। अब हमने जो है वो दरगाह की जो है गुल्लकें खुलवाई, पता कितने पैसे निकले? एक गुल्लक पहली जो खुलवाई उसमें 35 लाख रुपए निकले। कितने? 35 लाख। और उसमें ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे मुल्कों की करेंसियां थी जहां मुसलमान है ही नहीं। 17 मुल्कों की करेंसियां निकली और ज्यादातर गड्डियां निकली उन पर हिंदू भाइयों के नाम थे। अंदाजा हुआ मुसलमान तो मदरसे में 1 लाख रुपए देता हुआ भी पसीना आता है और इधर की उधर की सुनाता है। वो गैर मुस्लिम होते हुए गड्डियों पर लिख के गया कि ये दिनेश ने डाली है, प्रभु मेरा फला काम बना देना। हालांकि बनाएगा तो अल्लाह मियां, मगर उसने वो दरगाह अलाउद्दीन साबिर कलियरी को लेटर लिख दिया कि शायद तू ही बनाएगा काम। तो कहां से हो सकता? वो इतने पैसे कहां से आए? उसमें 70% लोग गैर मुस्लिम आबादी के पैसे हैं आज भी। तो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? अजमेर चले जाइए, तमाम औकाफ अकाबरीन की दरगाहों पर यही हालत है। और आज आंधियां चली हुई है, नफरतों के बादल मंडला रहे, जालिम ताकतें
हत्तल इम्कान कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग कर दिया जाए। लेकिन आज भी इसी दौर में 1.5-2 महीने में कम से कम 10 हिंदू ऐसे निकले जलसों में जिन्होंने मेरी आवाज पर 20-20, 50-50 हजार रुपए जलसे को दिए। और मैंने उनसे पूछा, दीपक किस लिए पैसे दे रहे हो? जवाब सुनोगे, अल्लाह राजी हो जाए। एक जगह मैंने पूछा, पैसे किस लिए दे रहे हो? कह रहे ताकि भगवान का कलाम कुरान बच्चे पढ़ें, कुरान पढ़ाने के लिए दे रहा हूं। ये कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम कह रहा है। तो कैसे हो सकता है? हमें लोग जुदा जरूर कर सकते हैं लेकिन हमें अलग नहीं कर सकते। वो दिलों के एतबार से अलग नहीं कर सकते, वो जाहिरी एतबार से जुदा कर सकते हैं। इसलिए पहले हम अपने आप को अंदर झांकें, अपने आप को सुधारें, अपने अखलाक ठीक करें, अपने मुआमला ठीक करें, अपना समाज और मुआशरा अच्छा तश्कील दें। फिर आप देखें कि लोग इंतजार में हैं हमारे। अब हमारा इतना समाज बिगड़ गया कि उसको सुधारना मुश्किल और महाल सा मालूम होता है। जहेज क्या ये मुसलमानों की रस्म है? अल्लाहुम्मा फज़ना आमीन। जैसे ही बच्चा जवान होता है यहीं से बुनियादें बाप और दादा उसकी हराम की रख देता है। 2-3 वो बीच में डालेगा आदमियों को के लिए, वो लाओ भाई कोई रिश्ता लाओ। क्या बोलते हैं उसको? खचोलिया, खचोलिया बिचौली, क्या बोलते हैं उसको? वो बिचौलिया नहीं होता, वो खचोलिया होता, खचोलिया। इस पे कयामत में बिचौलिया पे फट्टा बजेगा। नहीं समझे आप? हाँ, उलमा से पूछो। ये बीच में तय करवा रहा है, ये उधर पार्टी को कन्वेंस कर रहा है। अरे 50 बीघे जमीन है, वो तेरा बेड़ा गर्क हो जा, क्या लड़की वाले को देगा? 50 बीघे तेरे लिए, तेरे बेटों के लिए। लड़की वाले का इससे क्या मतलब है? तेरा लड़का है, उसकी बेटी है, तेरे से ज्यादा लाड और प्यार से पाला है उसने, अपना जिगर और खून पिला के पाला है उसने, पर्दे में रख के पाला है उसने, आबरू के साथ पाला है उसने। तेरा तो रात को 2-2 बजे घूमता बाहर सिगरेटें पीता है, उसने मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलने दिया। तेरी मेहनत ज्यादा है या उसकी मेहनत ज्यादा है? अब बिचौलिया तय कराता है भाई कितने पैसे खर्च करेगा, कार कौन सी देगा। ये इस्लामी तरीका, मगर सब लगे हुए हैं इसमें। जितना बड़ा अमीर साहब, जितने बड़ा मौलवी साहब, जितने बड़े कारी साहब, उतना ही जहेज बड़ा। और कोई सुनने को तैयार नहीं है इस जहेज की लानत को। हद तो ये हो गई, चलो ठीक है, इस्लाम देने को मना नहीं करता, जितना आप दे रहे हो ये बहुत कम है। इस्लाम कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आप 1/2 के एतबार से जमीन बांट के दे दो। वो तो आप दे नहीं रहे हो। ये जितने हाजी बैठे ना यहाँ मेरे सामने चौधरियों में, इन सब हाजियों को दूर फरिश्ते फट्टे मार मार के दूर करेंगे कब्र में, चाहे कितनी भी नमाजें हों। मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लेना, पूछो मुफ्ती साहब से। मैं अल्लाह की कसम खा सकता हूं नमाजें पूरी होंगी, हज पूरे होंगे, उम्रे पूरे होंगे, लेकिन ये चौधरी नाप दिए जाएंगे कि इन्होंने बेटियों को जहेज तो दिया मगर जमीन से हिस्सा नहीं दिया। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तुम्हारे नहीं आ रही भाई, करो बैठो, तुम्हारे नहीं आ रही भाई, नहीं समझ में आ रही। जान बचाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो या जहन्नम में? बोलो ना भाई, कुछ हाँ या ना। हाथ जोड़ के अपील है, हाथ जोड़ के, हाथ जुड़वा लो 10 दफा। अब रिश्ता तय हो गया, बात किसी तरह मांगी, आखिर में मजबूर हो गए। अभी हमारे एडवोकेट हैं, वकील साहब बिरादरी के ही हैं, वो बेचारे चौधरी साहब मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब बेटी का रिश्ता देहरादून में करवाओ। तो जिससे भी कहूँ, अरे मुफ्ती साहब छोड़ो, बड़ा लालच है, बड़ा लालच है। आखिर में वकील साहब को ये कहना पड़ा कि हजरत यही पूछ लो लालच क्या, घर बेचूं पूरा करूंगा, पूछो क्या लालच है। मुंह से भी नहीं बख्शा। मेरी बहन जवान हुई, मैं रिश्ता ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते एक मौलवी साहब के घर चला गया, नाम तो नहीं लूंगा। ये हमारे मौलाना हजरत मुफ्ती साहब बैठे ना, गुलाम नबी साहब सारी बिरादरी को जानते हैं, इसलिए मौलवी को भी जानते हैं उसे।
मैंने कहा भाई तुम्हारा जो है वो जवान हो गया भाई, तो करीब लगे बिचौलिया यूं कह रहा गाड़ी कौन सी दोगे, कौन सी गाड़ी का इंतजाम है। मैंने कहा जी वाली साहब तो जो है वो ट्रक को कह रहे थे, मैंने तो ट्रेन बुक कर दी। ये समझ में आई बात। मैंने कहा लानत हो तेरे भाई पर और तेरे माल और दौलत पर। 50 बीघे जमीन है तुम्हारी है, हमारे से क्या मतलब है उसका। तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, तुम्हारे काम आएगा, ससुराल से क्या मतलब है उस बात का। तुम्हारा बेटा काबिल खूबसूरत है, तुम्हारा ससुराल वालों के ससुर और सास से क्या मतलब है उस बात का। अपने बच्चों से अपनी नस्ल से मतलब है। याद रखो, अगर अल्लाह के यहाँ जान बचाना चाहते हो, अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हो, हाथ जोड़ के अपीले से काम को बंद करना शुरू करो। आप तुम्हारे में बरकत इसलिए नहीं है, तुम्हारे नस्लों में इसलिए फर्माबरदार नस्लें नहीं है। जाके देखो गुजरात के अंदर 80% चिलिया बिरादरी ने जहेज छोड़ दिया, 80% बच्चे हाफिज कुरान हो गए, 90% बच्चे कारोबार करने लगे, हलाल रिस्क कमा के खाते हैं। 99% 99 तुम्हें कहोगे मौली साहब झूठ बोल दे, देख के आया हूं 99% लोगों के चेहरे पर दाढ़ियां हैं। मुफ्ती साहब से पूछ लो आप। क्यों? जहेज की लानत, हमने बुनियादी गलत रख दी। बुनियाद शादी हुई, अब यहां से तय करने के लिए जब तय होगी, देख लिया भाल लिया, ये डकैती तय हो गई, ये डकैती है, ये जब तय हो गई अब ये यहां से शुरुआत करते हैं ईमानदाराना तौर पर, कंघा करके दाढ़ी में खुशबू लगा के एक टीम जाती है 21 लोगों की हैं, और वहां वो अपना उसको कहेंगे, वो बेचारा अपने जोड़े फोड़े देता है और उनको जो है वो एक एक कंबल और 2-2 हजार रुपए देता है। नहीं समझ में आ रही बात? ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? अब ये 2-2 हजार रुपए, अब हाजी साहब भी आ रहे, अमीर साहब सारी जिंदगी चिल्ले में कंबल बगाए में दबाई ला रहा, माशाल्लाह कंबल बहुत अच्छा पानी पास से आया, ओढ़ के ना पड़ जाइए वरना फरिश्ता दूरा कर देंगे तेरा, कभी तुझे इसी में दबा ले भी मलकुल मौत, ओढ़ के ना पड़ जाना, हराम है ये कंबल, हराम है, इसे ओढ़ के मत लेटना कभी फरिश्ते दबा बैठे। ये समाज में हो रहा है। 500 रुपए पर रिश्ते हट गए कि ये फला आदमी ने, गरीब आदमी 1000 रुपए दिए, इसने 500 में बेका दिए, में कंबल हल्का दे दिया, इसी पर रिश्ता खत्म कर दिया। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना आमीन। ये लानत आपको छोड़नी पड़ेगी और सबसे पहले जिम्मेदारों को छोड़नी पड़ेगी। और ऐसे लोगों में दिल नहीं होता। बस 50 लाख की 1 करोड़ की शादी, और जब मौली साहब का नंबर आए निकाह, तो वो ससुर या जो भी जिम्मेदार बना के लाए, यूं मसल के निकालता, यूं करके, कितने दे दूं? 1100 दे दूं? अच्छा मैं तो कई जगह गुस्से में कहता हूं नहीं मगर इसे 2.25 रुपए दे दो, 2 का नोट अभी चलता नहीं, वरना 2.25 रुपए दे दो। मैंने कहा इसको लानत हो ऐसी मालदारी पर, लानत हो ऐसे निकाह और शादी पर जिसमें इमाम का नंबर आते कहते मौली साहब जो दे रहे रख लो रख लो। अब वो बेचारा इमाम, उसको पता ज्यादा करूंगा बिस्तर गोलों का, मस्जिद से भी बाहर हो जाऊंगा। कम से कम इमाम को अगर तुम सब जगह खर्ची कर रहे हो तो इमाम को क्यों नहीं देते? वीडियो वालों को 50-50 हजार रुपए, टेंट वालों को लाखों लाखों रुपए, और जब इमाम जो मैंने निकाह पढ़ाने वाला, शर्म नहीं आती, उसे दे रहे तुम 2000 2500 रुपए। भाई को शर्म है या नहीं है? है नहीं शर्म? खुदा का वास्ता हया पैदा करो। जब किसी की हया उतर जाती है वो जो चाहे करता फिरे। समाज में धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाओगे तो बरकतें लगेंगी, आफतें दूर होंगी, और अगर यूं ही बिगाड़ की तरफ चलते रहे तो कभी तुम्हारी नैया पार नहीं होगी। इसलिए इसको कम करो। जो 25-50 लोग जाते हैं उनको थोड़ा, मुझे पता तुम खत्म तो नहीं करोगे, मैं कह के चला जाऊंगा, कोई नहीं मानेगा। मेरी गुजारिश है अल्लाह की जात के लिए, अपनी आखिरत और कब्र के लिए, अगर 20 जाते हैं भाई 5 पे आओ, खत्म नहीं करोगे आप, 5 चले जाओ और उस पर दबाव ना दो। उसको कोशिश करो लड़की वालों को ये कहने का भाई ज्यादा मत करना, देखो तुम कर रहे हो नहीं मानोगे, समाज की वजह से करो, मगर हल्का कर लेना, हम कह रहे हैं तुम्हें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। करेंगे ऐसा? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं करेगा। इनका दिमाग भी ठीक नहीं है अभी। हाथ उठा के बताओ कि जी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और जहां तक हो सके करो इसको खत्म। खाली से एक काम कर लो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तुम्हारा 50% काम सुधार की तरफ चला जाएगा।
आप निकाह ठीक करना शुरू कर दो, आप उनमें से खुराफात निकाल के दूर भगा दो, जहेज की लानत को डाउन कर दो, फिर आप देखना कितना बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने हमें बाहैसियत बनाया है, तो अल्लाह हमें देखना चाहता है कौन है जो मेरे बंदों को, मेरे बंदों में से मेरे मुताबिक जिंदगी गुजार के आना चाहता है। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने फरमाया जिंदगी मैंने दी है, मैं देखना चाहता हूँ, मुल्क भी दे दिया, देखना चाहता हूँ तुम में कौन बेहतरीन अमल करके आता है। और यही मकसद जिंदगी है। लोगों, कमाने का जिम्मा ठीक है, तुम्हें बहाने के लिए कहा, वरना रोजी का रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, वो ही देता है। मौत और जिंदगी भी उसी के हाथ में है, और शिफा और बीमारी भी वहीं से आती है। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलके किसी को ठीक करना चाहे और अल्लाह उसको बीमार करना चाहे, क्या उसको ठीक कर सकता है? बोलो भाई, बोलो ना, नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को ठीक करना चाहे और दुनिया के डॉक्टर उसे मारना चाहे, बोलो नहीं मार सकता। ये ढेरों मिसालें। हमारे एक दोस्त है, मेरे साथ पढ़ते थे, देवबंद के बड़े आलिम में अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजिदी। बड़े सोशल मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बड़ा काम करते हैं। वो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है बचपन के। मुझसे उन्होंने खुद बताया, उनके वालिद हिंदुस्तान के बड़े आलिम मौलाना नदीम अल वाजिदी अमेरिका चले गए उनके स्कूल की जो इफ्तिताह करने के लिए। वहां वो बीमार हो गए, हार्ट अटैक आ गया। कह रहे रईस भाई, मेरे ताल्लुकात पूरे अमेरिका में बहुत अच्छे हैं, मैंने यहाँ के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, और मेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर तकरीबन 35 डॉक्टरों की टीम उनको इलाज करने के लिए, हार्ट अटैक को कवर करने के लिए उन पर लगी हुई थी। कितने लोगों की टीम? बोलो ना भाई, 35 लोगों की टीम लगी हुई थी। लेकिन के मुफ्ती साहब, कुरान ने कहा है इज़ा जा अजलुहा ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तखदिमून। अल्लाह ने कहा जब हमने मौत को भेज दिया, अब एक सेकंड इधर न इधर। यारो, मैं तुम्हें सफेद दाढ़ी वालों, जिम्मेदारों, ये सारी तमहीद सुना के सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए उस आखिरत की तैयारी करो जिससे सबको गुजरना है, जहां सबको जाना है, जहां की तैयारी के लिए अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने तलकीन फरमाई है, वही हमारा मकसद जिंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून। सारी दुनिया तेरी गुलाम और तेरे लिए पैदा की गई है, मगर अल्लाह फरमाता है तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है, तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है, तू मेरा बन जा, सारी दुनिया तेरी हो जाएगी। इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। सारी कायनात, सूरज तेरा गुलाम, चांद तेरा गुलाम, कीड़े मकोड़े तेरे लिए, समंदर के जानवर तेरे लिए, मगर तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। भाई उठने का माहौल बनाओगे तो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। बारिश आ रही है तो फिर उठने का माहौल बनाओगे तो फिर मजा नहीं आता बात में, मेरा मिजाज दूसरी तरफ चला जाता है। अल्लाह ने फरमाया हर चीज तेरे लिए। और आप गौर करो, हमारे सामने मिसालें सब इंसान के काम आती हैं, समंदर की मछली से लेके और हाथी की सवारी तक, हर चीज उड़ने वाली हो, पानी में रहने वाली हो, सब इंसान के लिए किसी न किसी काम आती है। एक मक्खी भी इंसान की सेवा में लगा दी अल्लाह ने। आपने देखा होगा मधुमक्खी शहद बनाती है, किस लिए बनाती है भाई शहद? किसी ने सुना कि मक्खी की रानी और जो है रानी मक्खी ने जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैक्ट्री खोल दी हो? किसके लिए बना रही है शहद? किसके लिए बना रही है भाई? मोदी जी के लिए। ये कह रहे हैं मोदी जी के लिए बना रही है, मोदी जी के लिए बना रही है। किसके लिए बना रही है? इंसान के लिए। उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है,
और कितना मेहनत करती है। छोटी सी बेजान अल्लाह के आदेश पर 18 घंटे रनिंग करती है, 18 घंटे दौड़ती है, मेहनत करती है, घोंसला बनाती है, उसमें बैठती है, फूल पे बैठती है, शहद लेकर। यूं फरमाया मौलाना कश्मीरी ने, मैंने मुताले में पढ़ा है कि आपने देखा होगा हर शरबत, कोई सभी मशरूब पीने का सामान हो, बनते ही लेवल लग जाता है डेट एक्सपायरी का। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ज्यादा कोई मशरूब नहीं चलता, एक्सपायर हो जाता। और उस पर वार्निंग लिखी रहती है कि अगर आपने इसको एक्सपायरी डेट के ऊपर इस्तेमाल किया तो आपके लिए हानिकारक है, मर सकते हैं आपको नुकसान हो सकता है। अल्लाह अकबर। ये बेजान इतनी सी मक्खी आपके लिए जो शरबत तैयार करती है अल्लाह के आदेश पर, पता है 100 बीमारियों की दवा है शहद। कितना भाई? 100 बीमारियों की दवा। अल्लाह अकबर। और क्या फरमाया? मक्खी का तैयार किया हुआ शहद 6000 बरस तक एक्सपायर नहीं होता। कितना? 6000 बरस तक डेट एक्सपायरी नहीं है। जितना पुराना होगा उतना ही काम का होगा। ये कारीगरी सिर्फ अल्लाह की है। जिस अल्लाह ने हमें अपना नाइब बना के भेजा है, जिस अल्लाह ने हमें अपना जिम्मा लगा के भेजा है, अपने नबी की बात मानने के लिए कह के भेजा है। यारो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बड़े चतुर और चालाक। हमारे रिश्तेदार थे एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बड़े पैसे वाले सहारनपुर में। जब कोरोना आया तो दोनों जेबों में इतनी बड़ी बड़ी सैनिटाइजर की शीशियां रखता था। मौलवियों से मुसाफा नहीं करता था, कह रहा दूर रहो भाई दूर रहो, मुसाफा ही नहीं करता था। और दोनों जेबों में सैनिटाइजर की शीशियां। लगीम शगीम आदमी, बड़ा पैसे वाला, बड़ा पैसा कमाया। भाई को कोरोना के लिए देहरादून दाखिल करने गया और वहां खुद को कोरोना लग गया। भाई तो ठीक आके घर आ गया, ये मर गया, ये मर गया। और मरे हुए पर मुझे इनके घर वालों का फोन आया कि मुफ्ती रईस वहां एडमिट है देहरादून में, फुला आदमी जाइए। तो मैं गया तो डॉक्टर कह रहे पहले 9.5 लाख जमा करो तब बॉडी उठाने देंगे। हमने कहा भाई पैसे जमा नहीं करे, कह रहे जी 8-10 दिन से इधर पड़ा हुआ है, 9 लाख तो दे चुके हम इनको। मरे हुए पर 9.5 लाख का बिल था। मैंने डॉक्टर को नसीहत फजीयत किया, गरमाया, कहने लगा मुफ्ती साहब आप आ गए तो एक काम करो, जो हॉस्पिटल का सब छोड़ दिया, दवाइयों का पैसा जमा करवाओ। मैंने कहा कितना? कि कम से कम 6 लाख तो फिर भी जमा करवाओ। नहीं समझ में आई बात? लोगों आज अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती अता की है, माल अता किया है, वक्त अता किया है, हालात अता किए हैं। ऐसे हालात में भी आप अल्लाह को ना मना सको, अपने नबी की फर्मा बरदारी और इताअत ना कर सको, हमसे ज्यादा महरूम कौन हो सकता है? इसलिए थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद बहुत हालात हैं, कब्र है, बरज़ख है, पुलसरात है, अल्लाह के सामने हुजूरी का मामला है। आप उसको गौर किया करो, उसको गौर किया करो। यही मकसद तख्लीक और मकसद जिंदगी है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, 2 आयत कुर्बानी की है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी जो कुर्बानियां करते हो, अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हो, इस अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, न खून पहुंचता, न हड्डियां पहुंचती, न गोश्त पहुंचता। अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हारा कलेजा देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सोचता क्या है। हाँ, और क्यों ना सोचे। हमारे नबी और हमारे बाप इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और आपकी आजमाइश शुरू हुई। हर नबी की आजमाइश हुई, लिहाजा हर इंसान की आजमाइश होगी। कुरान ने कहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया जरूर भी जरूर तुमको आजमाऊंगा, हर इंसान को, सिर्फ नबियों को नहीं, इब्राहिम को आजमाया गया। ऐ इब्राहिम मैंने तुझे नबी बनाया, बेहतरीन आदमी बनाया, अपना नबी बनाया,
अपनी बेहतरीन चीज को कुर्बान करो। अब उन्होंने गाय कुर्बान कर दी, फिर ख्वाब में बताया गया उन्होंने बकरियां कुर्बान कर दी। यूं करते गए, आखिर में ख्वाब नजर आता गया कि इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। अब सोचा कि बुढ़ापे की औलाद, बड़ी मन्नत और समाजत से ये बच्चा पैदा हुआ था हजरत इस्माइल, चलो अल्लाह की राह में इसी को कुर्बान करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बेटे को नहलाया धुलवाया, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चल दिए और वहां उसको ज़िबह करने के लिए कर दिया। यारो क्यों? कोई बेटा ज़िबह करना मकसूद नहीं था। अल्लाह ने अपने नबी का, हमारे बाप का दिल जांचना मकसूद था कि अल्लाह के लिए सोचता क्या है। आज इंसान अपने लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने उनका घर के लिए सोचता है, मगर अपने और अपने बच्चों की आखिरत के लिए नहीं सोचता। हाथ उठा के वादा करे कि इंशाअल्लाह हम आखिरत के लिए भी मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो कि आखिरत के लिए भी मेहनत करेंगे। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए, देखो अमीरी गरीबी सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहता अमीर बना देता है, अल्लाह जिसको चाहता गरीब बना देता है। बस अल्लाह के दायरे में आके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे कितने वाकयात हैं। मैं अभी रमजान में मुझे वाकया मैंने पढ़ा, मैंने शायद सुनाया है आपको भी, नहीं तो आप दोबारा सुनो। कभी कभी इंसान अल्लाह के दायरे में नेकोकार अल्लाह से लो लगाता है और अल्लाह उसकी ऐसे सुनता है कि लोग देखते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ना, तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करूंगा कि तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, गुमान भी नहीं कर सकते कहां से आ गया। अल्लाह जिसको चाहता है मालदार कर देता है, अल्लाह जिसको चाहता है गरीब कर देता है। अल्लाह ने फरमाया मैं हूं जिसको चाहता इज्जत अता करते, जिसको चाहता जलील कर देते। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ही इज्जत और जिल्लतों के मालिक है। ढेरों मिसालें मौजूद हैं। एक जगह गांव में